चलता है कि आप कॉलेज में यार वो कितनी कूल लगती हो, तो किसी को कुछ भी बोल देती है भाई, वो किसी को कुछ भी बोल देती है, वो कल को तेरे को भी कुछ भी बोल देगी, वो तेरे मम्मी पापा को भी कुछ भी बोल देगी। वो बिजनेस समझो, कल को पापा नहीं रहेंगे तो पैसा भी नहीं रहेगा। अगर वो लड़की है तो अगर आप लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहते और काम भी नहीं करना चाहते तो अमीर लड़का ढूंढना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कितना पैसा कमाने वाला होना चाहिए, उसकी सैलरी 30,000, 50,000, 80। मतलब एक लड़के से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा पैसा कमाए, वो बहुत अच्छे दिल का हो, और बदले में आप उसको टेंशन दे रहे हो, आए दिन लड़ रहे हो। तो 2 बार 3 बार लड़ाई में कभी आपको इस टाइप के ताने मिल गए हैं कि मैं तेरे से ज़्यादा कमाती हूँ, तू है कौन, तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। तो यार ऐसे केसेस के अंदर लड़कों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है, लड़कियों को तो फिर भी अच्छे लड़के मिल जाते हैं, और लड़कों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है जब से ये। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज आपका वेलकम है एक नई सीरीज़ में। हम डिस्कशन करने वाले हैं आज लाइफ के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यार क्या हमें शादी करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए तो किस एज में शादी करनी चाहिए? एक कुछ कहते हैं 21 में करो, कुछ कहते हैं 25 में करो, कुछ कहते हैं 29 में, कुछ कहते हैं यार आफ्टर 30 करो, और कुछ कहते हैं कि 30 से पहले तो हो जानी चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हमारी शादी की सही एज क्या है? और एक तीसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है ना वो कैसा होना चाहिए, है ना? हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में भी हम डिस्कशन करके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष, and I hold multiple degrees like CMA, MBA, MCOM, and recently I have completed my MA in psychology। तो MA in psychology के टाइम पे ना मैंने बहुत कुछ सीखा, इंसान के नेचर को, इंसान कैसे बिहेव करता है, इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने समझा। तो मेरे को काफ़ी सारी लाइफ की ना चीज़ों के बारे में क्लियरिटी आई, तो उन्हीं को मैं आज यहाँ पे शेयर करके चलता हूँ। शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मेरी एडवाइस है कि यार शादी करनी चाहिए, ठीक है? लाइफ के अंदर शादी करनी चाहिए और शादी ज़रूर करनी चाहिए। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है। अब ये क्यों करनी चाहिए उस पर हम आते हैं, हमें धीरे धीरे करके। देखो क्या होता है, अगर आप शादी नहीं करते हो, आप अकेले रहोगे, और लाइफ में ना अकेले रहने पे जो लोनलीनेस की फीलिंग होती है ना वो बहुत बार आती है। और रात को तो अक्सर वो ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं तो ज़िंदगी में अकेला रह गया, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे सब दोस्त ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लोगों की आप पिक्स देखोगे, आप इंस्टाग्राम देखोगे, इंस्टाग्राम पे तो आजकल अश्लील चीज़ें और हाफ सेमी न्यूडिटी ये सब चल रहा है। तो उनको देख के ना आपको अंदर से अजीब एक फीलिंग आनी शुरू होगी, और एक ना खालीपन सा ज़िंदगी में महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको शादी करनी चाहिए, एक तो ये रीज़न है। उससे अलग यार सिर्फ यही नहीं रीज़न होता, सेक्स और मैं बोलूँगा ये सब चीज़ें ही नहीं होती ज़रूरी। उससे अलग ना एक लाइफ के अंदर आपका सपोर्ट होता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो काफ़ी केसेस में आपके पेरेंट्स साथ नहीं होंगे, कुछ के पेरेंट्स साथ होंगे, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाले, आपकी हर चीज़ को नहीं सुनने वाले। तो अगर आप शादी करते हो एक इंसान से, मैं यहाँ पे इंसान कैसा होना चाहिए उस पर लास्ट में आऊँगा, बट अगर आप एक अच्छे इंसान से शादी करते हो तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आपका साथ देगी, वो आपकी चीज़ों को समझेगी, वो और भी नहीं तो एटलीस्ट वो आपकी चीज़ों को सुनेगी, है ना? हमें लाइफ के अंदर ना एक लिसनर भी बहुत ज़रूरी होता है कि कोई हमारी बात को सुने, वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर आप शादी नहीं करोगे, आप अकेले रहोगे, आप बिज़नेस करोगे, आपके बिज़नेस के अंदर सेटबैक्स आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी, फिर ना वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अगर शादी करते हो तो एटलीस्ट ये है कि आपको अगर लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव समवन जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको मेंटल सपोर्ट करेगा, हर तरीके से ना बेसिकली आपको सपोर्ट करेगा। बट अगर नहीं हुआ तो आप परेशान होना शुरू हो जाओगे, आपका लाइफ से, करियर से फोकस हटना शुरू हो जाएगा। और मोस्ट केसेस में तो ऐसा देखने को मिला है कि आपको ये फील होने लग जाएगा कि यार मैं कमा क्यों रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आनी एक बार स्टार्ट हुई तो आपको ये लगने लग जाएगा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं छोड़ देता हूँ। जब लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, जब लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, मैं उस सिचुएशन की यहाँ पे बात करके चल रहा हूँ। तो है ना, और क्या रीज़न है भाई, जब आप बूढ़े हो गए ना तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी केयर भी कर सके। और इवन मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि वही आपकी केयर करेगा, अगर उसकी नीड है तो आप उसकी केयर करोगे। तो अल्टीमेटली किसी एक पर्सन को दूसरे की केयर मिल रही है, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से यहाँ बात कर रहा हूँ, लड़के की भी लड़की की भी। तो एटलीस्ट आपको केयर मिल रही है, या फिर आप किसी और को दे रहे हो तो उसको केयर मिल रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखो तो शादी ज़रूरी हो जाती है। अब शादी की सही एज क्या है? 21, 25, 27, 29? तो मैं बोलता हूँ कि ये ना न्यूमेरिकल एज होती है, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल एज के हिसाब से शादी करने को कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 27-28 साल तक भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो, या अपने जो वो अल्टीमेट गोल्स हैं आपके
उनको अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको उस वक्त तक शादी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ डिबेटेबल पॉइंट आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को तो कंपनी का ना सीईओ बनना है, तो जब तक नहीं बनूंगा मैं तो क्या शादी नहीं करूँगा? नहीं भाई, मेरा मकसद है कि आप उस जर्नी में घुसे ही नहीं हो तो आपको शादी नहीं करनी है। बट अगर आप उस जर्नी में घुस गए हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक लंबा पाथ है, लॉन्ग टर्म पाथ है। उसके अंदर 5, 10, 15, 20 साल आपको लगेंगे, तो इतना आपको वेट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, उस रास्ते पर आप चल चुके हो अपनी डिग्री को अटेन करने के बाद। भाई मेरे को अगर फाइनेंस के अंदर CFO बनना है तो आपने CA CMA CS नहीं CA CMA MBA है ना, फाइनेंस की अपनी डिग्री को होल्ड कर लिया, एंड देन आपने जॉब के अंदर घुस गए हो। अब देखो प्रमोशंस क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको प्रमोशंस मिलते रहेंगे, आप कंपनी स्विच करते रहोगे। बट जो अल्टीमेट एम है कि आपने वहाँ पर एंट्री ले लिया और अब आपका रास्ता शुरू हो गया। अब आप शादी करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। ये तो रहा लड़कों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए यहाँ पे ना 3-4 पॉइंटर्स थोड़ा सा तोड़ देता हूँ मैं इनको। अगर आप एक ऐसी लड़की हो, इसमें आप कुछ बुरा नहीं मानना है, मैं जस्ट आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप एक ऐसी लड़की हो जिसको जॉब वगैरह कुछ नहीं करनी है लाइफ में, सिर्फ आराम करना है, ठीक है, और घर के काम भी नहीं करने हैं, तो ऐसे केस में आपको एक लड़का ढूंढना होगा जो अच्छा पैसा कमाता है, अच्छे घर से है और लड़का अच्छा है, तो ही आप ऐसी लाइफ जी पाओगे। अदरवाइज आपके लिए ऐसी लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं कहता हूँ अगर आपको मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने को मिली तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। आपको एक हाई क्लास देखना पड़ेगा कि भाई उनके घर में बहुत पैसा है, उनके घर में नौकर वोकर लगे हैं और वो सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है तो ठीक है, नहीं तो यार बहुत सारे चैलेंजेस आपको, मल्टीपल चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं दूसरे टाइप के लड़कियों पे कि भाई आपको ना लाइफ में जॉब वॉब और बिजनेस ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए और आप थोड़ा बहुत घर का काम करने के लिए ओके हो, थोड़ा बहुत किसी में थोड़ा ज़्यादा, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, घर टू घर, है ना, कि हर जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। अगर आप घर का काम भी करने के लिए रेडी हो तो भाई मैं बोलूँगा एक अच्छे दिल का लड़का ढूंढ लो। एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी चलेगा, अपर मिडिल क्लास भी चलेगा, लोअर मिडिल क्लास भी चलेगा, डिपेंडिंग कि आप कैसे हो, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, आपका घर का बैकग्राउंड कैसा है ना। तो उस बेसिस पे अगर आप एक अच्छे दिल का लड़का ढूंढ लेते हो तो आपकी लाइफ ठीक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लड़का नहीं मिला तो भैया वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है और वो आपको बहुत प्रॉब्लम भी होने वाली है वहाँ पे। तो इसलिए ना उस वक्त ज़रूरी है कि आपको एक अच्छे दिल वाला, मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पे ना पैसा ही मत देखना, उस टाइम पे देखने की ज़रूरत है कि अच्छे दिल का लड़का, ठीक है। तो उससे अगर आप शादी कर लेते हो तो आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। तीसरी टाइप की लड़कियाँ जो कहती हैं कि मुझे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहिए। भाई मैं कभी इस चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आपको लाइफ में हमेशा बहुत कुछ अचीव करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, जॉब में आगे बढ़ना पड़ेगा, लाइफ में ऑल टाइम का स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे हो तो मैं बोलूँगा आपको अगेन वही लड़कों वाली सलाह रहेगी, जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, जब तक आप अपने आप से कुछ नहीं कर लेते, जब तक आपने कोई डिग्री नहीं लिया, आपने किसी कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट नहीं कर दी, तब तक शादी मत करना। क्योंकि अगर डिग्री लेने से पहले आपने शादी कर ली तो बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि वो लड़कियां अच्छी डिग्री ले ही नहीं पाती हैं। मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लड़के वाले सपोर्ट नहीं करते, लड़के वाले सपोर्ट करते हैं, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप 1-2 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाते हो, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद तो आप सोचोगे आपका पढ़ाई तो बस, फिर तो गई आपकी पढ़ाई, उस टाइम पे फिर आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है ना। तो अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो लड़की होके, तो आपको पहले लाइफ में कोई डिग्री अटेन करो और किसी जॉब के अंदर घुस जाओ जहाँ पे आपको अपना करियर बनाना है, और उसके बाद आप शादी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ऊपर पोजीशन पे पहुंचना है, बट ये है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। सेम लड़कों के लिए पापा के पैसों पे हमें ऐश करनी है, हमारे घर में तो बहुत पैसा है, तो मैं मानता हूँ कि यार दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आपके खुद से पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे तो घर में इतना पैसा है, हमें तो कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में भी मैं बोलूँगा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप देखो, आपके घर में बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है, आपके पापा बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो ना। फिर घर बैठे क्या होता है, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, बिजनेस सीखो, बिजनेस समझो। कल को पापा नहीं रहेंगे तो पैसा भी नहीं रहेगा। आज पापा हैं तो पैसा है, कल को नहीं है तो पैसा नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं आती है जो पापा ने खड़ा किया है बिजनेस, वो आपको नहीं आता है करना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने शादी कर लेते हो, आपको नहीं आता है, आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और आपके पार्टनर के लिए भी प्रॉब्लम है।
और एक बार आपके पार्टनर को अच्छी लाइफ की आदत पड़ गई और फिर आप सोचोगे कि वो मेरा बैड टाइम है और मुझे सपोर्ट करे, और उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप हैंडल कर सकते हो, तो यार वो सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक एक तारा रंपा मूवी मैंने देखी थी सैफ अली खान की, वो मूवी बहुत अच्छी थी। उसमें उसका टफ टाइम था तो उसकी वाइफ ने बहुत उसको सपोर्ट किया, बच्चों ने भी सपोर्ट किया, बट यार वो मूवी थी। रियल लाइफ में कितना सपोर्ट आपको मिलेगा बीवी से, बच्चों से, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो हर पर्सन टू पर्सन और आपके बीच में जो बॉन्ड है, आपके बीच में जो ट्रस्ट है, जो कनेक्शन है उस पर, और जो लव है आपके बीच में, उस पर डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो ठीक है, तो क्रक्स क्या निकला भाई, लड़के अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे 27 साल हो जाए, चाहे 28, चाहे 30 भी हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद आप शादी करो। लड़की है तो अगर आप लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहते और काम भी नहीं करना चाहते तो हमें लड़का ढूंढना पड़ेगा, उसके अलावा आपके कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लड़की हो, लाइफ से ये पीसफुल, जॉब नहीं करनी है, तो एक नॉर्मल अच्छे दिल का लड़का ढूंढ के शादी कर लेना है। और तीसरा है, लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए भी सेम वही सलाह है कि भाई पहले आप जॉब में जाओ, आप अपनी डिग्री अटेन करो एंड देन शादी करो। मेरे कुछ साथ में जब मैं CMA कर रहा था तो कुछ लड़कियां थी जो मैंने देखा कि भाई उन्होंने बीच में उनके होने रही थी CMA, उन्होंने कहा बाद में करेंगे CMA, अभी पहले शादी कर लेते हैं और फिर पढ़ते रहेंगे। यार फंडे की कौन सी एज होती है ना, उनका यही था। बट वो CMA बन ही नहीं पाई हैं, आज भी नहीं बन पाई, क्योंकि शादी के बाद घर के कामों में बच्ची और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतना सब कुछ हो जाता है कि आप ना फिर नहीं पढ़ पाते हो, फिर बहुत मुश्किल होता है। और कोई कोशिश भी करता है तो यार CA CMA जैसे मतलब हार्ड वाले जो कोर्स होते हैं ना, वो करने में तो सच में ही बहुत दिक्कतें आती ही आती है, नहीं हो पाता है। पर्सनल सजेशन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, हमें कैसे इंसान से शादी करनी चाहिए, कैसे इंसान से करनी चाहिए। अगर आप लोगों का कुछ अपना है आइडिया कि आप लोगों को क्या लगता है तो मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना कि आपके हिसाब से कब हमें कैसे इंसान से हमें शादी करनी चाहिए। जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा मानना है वो है कि यार आपको एक अच्छे दिल के इंसान से शादी करनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे क्या पैसा मैटर करता है, तो भाई यस, मनी डू मैटर, पैसा मैटर करता है, पैसा होना चाहिए। अगर लड़का बहुत गरीब है बट दिल का बहुत अच्छा है तो ऐसे सिचुएशन में 99% केसेस के अंदर आपको शादी नहीं करनी, क्योंकि आपकी ना लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए। सिर्फ प्यार और पैसा नहीं होता तो वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। देखो आपको प्यार तो बहुत मिलेगा बट वो स्ट्रगल मिलेगा, रोज़ रोज़ का आपको परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब इतना कुछ आएगा आपकी लाइफ में, तो ये सब लोग हैंडल नहीं कर सकते। ये सवाल सिर्फ इसलिए है मेरी, क्योंकि हर कोई इंसान ना इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको एक पैसे वाले इंसान से ही शादी करनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट था लड़कियों के लिए। अभी और पॉइंट्स पे आते हैं, पहले लड़कियों वाले पॉइंट को कवर करते हैं, फिर लड़के वाले पॉइंट पे कवर करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहला है भैया, आपको एक अच्छे दिल का इंसान देखना चाहिए और वो पैसे कमाने वाला होना चाहिए। कितना पैसा कमाने वाला होना चाहिए? उसकी सैलरी 30,000, 50,000, 80, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितनी होनी चाहिए? तो यार देखो, ये तो पर्सन टू पर्सन और केस टू केस ही डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सैलरी वाला इंसान चाहिए। अगर इंसान दिल का अच्छा है और सैलरी इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छा है, बट आपको हमेशा ये भी देखना चाहिए कि आप क्या हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप बदले में उस लड़के को क्या दे रहे हैं। क्या दे रहे हो उससे मेरा मतलब वो तो सबको मिलता ही है, बट क्या दे रहे हो उससे मतलब है कि आप उसकी लाइफ में कैसे ऐड ऑन कर रहे हो। क्या आप उसकी लाइफ में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या उसकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। मतलब एक लड़के से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा पैसा कमाए, वो बहुत अच्छे दिल का हो, और बदले में आप उसको टेंशन दे रहे हो, आए दिन लड़ रहे हो, तो आई थिंक वो लड़का आपको डिज़र्व नहीं करता, और मैं बोलूँगा कि आप उस लड़के को डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन है। तो ऐसे केस में यार आप लड़के की लाइफ को ना ख़राब ही करने वाले हो। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आपको शादी करनी चाहिए। लड़के की सैलरी मेरे से कम है तो क्या मुझे शादी करनी चाहिए? इंडिया के अंदर बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि लड़की की सैलरी ज़्यादा है, लड़के की सैलरी कम है, तो उनके बीच में शादी हो रही है। इंडिया में से देखने को नहीं मिलता। और मैंने तो पर्सनली कुछ केस ऐसे भी देखे हैं कि जब कॉलेज लाइफ थी तो 2 लोग कपल थे, काफ़ी ज़्यादा प्यार था, साथ घूमते थे, बाद में जॉब लगी और लड़की की जॉब अच्छी लग गई, स्टार्टिंग पैकेज, और लड़का काफ़ी पीछे रह गया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत अच्छा गैप दोनों के बीच में रह गया सैलरी में। और पता चला कि
कुछ साल बाद फिर उन दोनों के बीच में ब्रेकअप ही हो गया और लड़की ने किसी और लड़के से शादी कर ली और भाई तरीके से शादी करी, उसकी सैलरी उससे भी ज़्यादा ही है। तो मैंने तो इंडिया के अंदर ऐसा देखा है और आपने भी ज़्यादातर 90% 95%, मैं तो 99 भी बोल सकता हूँ कि 99% केसेज में आपने देखा होगा कि भैया लड़की की सैलरी कम ही होती है लड़के से, या नहीं होती है सैलरी, कुछ भी नहीं कमाती। तो बट एक लड़की के पास अगर इनकम अच्छी है, डिग्री अच्छी है, तो वो अपने से कम डिग्री वाले, कम पैसे वाले लड़के से शादी नहीं करेगी और बेरोजगार लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग जो सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई उनके लिए तो ये हार्श रियलिटी है कि भाई आपको तो सक्सेसफुल होना ही है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और आपका प्यार भी सच्चा है तो काफ़ी सारे केसेस के अंदर वो प्यार भी छूट जाता है। एक्सेप्शंस की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस देखो हर जगह होता है, कुछ अच्छे लोग हर जगह मिलते हैं, बट जो जनरल होता है दुनिया में, मैं उसके बारे में यहाँ बात करके चल रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी अगर आप देखोगे तो जो ज़्यादातर होता है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये अगर लड़का आपसे कम कमा रहा है तो अगर आप उससे शादी कर लेते हो, लड़का दिल का अच्छा है, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। पैसे की आपका प्रॉब्लम्स आएगी, आपको अपना माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने माइंडसेट से इस चीज़ को निकाल देते हो कि मैं इससे सुपीरियर हूँ, ये मुझसे इन्फीरियर है, अगर ये आपने मन से निकाल देना तो आपकी शादी मतलब बहुत औसम, बहुत अच्छी चलने वाली है, ठीक। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, लड़का को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर लड़की की सैलरी उससे ज़्यादा है। तो भाई देखो, अगर वो लड़की दिल की अच्छी है और उसके अंदर ये फीलिंग नहीं है कि आप इन्फीरियर हो, वो सुपीरियर है, तो शादी करनी चाहिए। बट अगर आपको इस टाइप के ताने कभी मिल रहे हैं, 2 बार 3 बार लड़ाई में कभी आपको इस टाइप के ताने मिल गए हैं कि मैं तेरे से ज़्यादा कमाती हूँ, तू है कौन, तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी चल जाएगी, तो यार ऐसे केसेस के अंदर दिस इज़ अ वेरी लाइक रेड फ्लैग मैं बोलूँगा। तो लड़के को थोड़ा समझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर शादी से पहले इस टाइप की बातें हो रही हैं तो शादी के बाद तो पता नहीं फिर कितनी होंगी और फिर आपके पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो लड़के के लिए तो यार रेड फ्लैग है, आपको ऐसे इंसान से थोड़ा दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। बट प्यार के अंदर लोग अंधे होते हैं, उन्हें लगता है ना मेरी लाइफ अलग है, मेरी वाली अलग है, बट रियल में यार मेरी वाली अलग तो बहुत रेयर केसेस में किसी की होती है, वरना सब ऑलमोस्ट जानते हो इंसान ही है ना। तो इंसान जैसे सब लोग बिहेव करते हैं वैसे हम बिहेव करेंगे और वैसे वो बिहेव करेगी। तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही चलती है, ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो आपको नॉर्मली समझना चाहिए कि सोशल लाइफ क्या होती है, सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेन साइकोलॉजी करी है, तो आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने काफ़ी सारा कुछ समझा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है ह्यूमन नेचर के बारे में, इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। तो उससे मेरे को ये सब चीज़ें क्लियरिटी आई है कि हाँ भैया ऐसे ही होता है, ऐसी ही लाइफ होती है, ऐसे ही इंसान होते हैं और हमको उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक। तो लड़के के लिए मैंने बता दिया कि भैया आपको कैसे लड़का चाहिए, और लड़कों पे आते हैं पॉइंट पे, भाई आपको कैसी लड़की चाहिए। और आजकल तो यार लड़कों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है, लड़कियों को तो फिर भी अच्छे लड़के मिल जाते हैं, और लड़कों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई जब से ये टिकटॉक और ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स वगैरह आया, तो भाई बस क्या ही चल रहा है, आपको पता है कि क्या ही वायरल हो रहा है। वो डांस, और डांस में अजीबोगरीब स्टेप्स, अजीबोगरीब कपड़े जो पहन रहे हैं वही लोग वायरल हो रहे हैं, उनके अलावा तो कोई वायरल हो ही नहीं रहा है, उनके अलावा तो किसी के बारे में बात हो ही नहीं रही है जल्दी से। तो पर ऐसी लड़कियों के पास इतने ऑफर्स आते हैं दिन में, तो उनके जो भाव होते हैं वो अपने आप में बहुत चढ़े हुए, मतलब आप उनसे 10 दिन बात ना करो, उनको थोड़े दिन फील होगा, उसके बाद उनको भी इतने सारे मैसेजेस आएंगे, वाई आर यू फीलिंग लोनली, आप स्ट्रेस क्यों, आप परेशान क्यों, आप तो बड़े क्यूट हो, आपके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। आपने कभी उसको डांट दिया, वो लोगों को बताया कि उसने मुझे डांट दिया, लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे उसके पास, ऐसे कैसे डांट दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको डांटने की, आप तो इतने प्यारे हो, आप तो इतने क्यूट हो, आपको कोई कैसे डांट सकता है। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं तो आपको हमेशा पलकों पे रखता, सर पे बैठा के रखता, मैं आप हमेशा आपकी केयर करता, है ना। तो इस टाइप के कमेंट्स बहुत भरेंगे यार उसमें, और जब इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो क्या पता कोई एक कमेंट अच्छा लग जाए और कमेंट करने वाला अच्छा लग जाए, तो समझ लो कि वहाँ तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो आजकल लड़कों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसको मैं डिमांड एंड सप्लाई में समझने की कोशिश करूँगा, बोलने की कोशिश करूँगा। आपने डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा है, तो भैया आजकल ना डिमांड बहुत ज़्यादा है लड़कियों की, और फ़िल्टर की वजह से हर कोई लड़की स्मार्ट भी दिखने लगी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी लड़कियों के पास क्रिएट हो गई हैं, उनके पास मैसेजेस भी खुले में आ सकते हैं, कोई भी लड़का किसी भी लड़की को आजकल आई लव यू बोल सकता है। पहले के ज़माने में अगर बात करूँ तो हिम्मत ही नहीं होती थी लड़के की आई लव यू बोलने की, ठीक है। और जो लड़कियों के पास भी ज़्यादा लड़की होती नहीं थी ऑप्शंस में, उनके पास 5-7 कॉलेज गई 10-20 लड़के। बट आजकल तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और भाई देखो दुनिया किस तरफ जा रही है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं लड़कियों पे कोई कमेंट नहीं कर रहा,
मैं जस्ट आपको सोसाइटी के रियल और हार्श ट्रुथ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक अच्छी लड़की मिलती है जो आपके रिस्पेक्ट करती है, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करती है, लोगों की रिस्पेक्ट करती है, दिल से अच्छी है, तो आपको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। ठीक है, जॉब वाली से करें कि बिना जॉब वाली से करें, देखो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो और आपको लगता है कि उतने से आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, तो आप बिना पैसे, बिना इनकम वाले, बिना जॉब वाली लड़की से भी शादी कर सकते हो। बट अगर आपकी स्थिति थोड़ी ऐसी है कि मैं इतना अच्छा पैसा नहीं कमाता बट मेरे को एक अच्छी लाइफ चाहिए, ठीक है, तो ऐसे केस में आप जॉब वाली लड़की से शादी कर सकते हो। बट इसको थोड़ा समझ के रखना है कि यार देखो, जो आप पैसा कमा रहे हो वो घर पे जाएगा और जो वो पैसा कमा रही है वो उसका पैसा है। ठीक है, तो जो आप कमा रहे हो वो सबका है और जो वो कमा रही है वो उसका है। मोस्टली किसी दिन मैंने देखा है सब, और मैं लड़कियों को बोलते हुए सुना है, भाई मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ तो मैं क्यों दूँ, मैं तो सेव करूँगी ना। तो भाई ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप कैसे इंसान से शादी कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जिस इंसान से शादी कर रहे हो ना यार, वो दिल का अच्छा होना चाहिए, शक्ल सीरत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन होता है थोड़े स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आप उस इंसान के साथ कैसे रह रहे हो, आपकी रोज़ाना लड़ाइयाँ हो रही हैं या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपको ऐसे इंसान से शादी करो कि जो दिल का अच्छा है, क्योंकि अगर इंसान दिल का अच्छा है तो वो आपको ना आपके टफ टाइम्स में भी आपका साथ देगा, आपकी प्रॉब्लम को भी समझेगा, आपको कभी भी ना डाउन फील होगा तो वो आपको इवन उठाने की कोशिश करेगा। बट अगर वहीं पे एक टॉक्सिक इंसान से शादी कर ली और आप डाउन फेज में चल रहे हो, तो वो अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करेगी कि तुम्हारी वजह से मेरे को ये दिक्कतें हो रही हैं, तुमने ये डिसीजन लिया है, तुमने जॉब छोड़ के बिजनेस के करने की सोची है, उसकी वजह से देखो मेरे को ये दिक्कतें हो रही है। तो अगर एक टॉक्सिक इंसान मिला है तो यार वो हमेशा अपने लिए सोचेगा, आपके हर एक्शन से उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी बात करके चलेगा। वहीं पे एक अच्छा इंसान है तो वो इस डायरेक्शन में सोचेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप ये कर सकते हो, वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट टॉक्सिक इंसान आपको पीछे खींचेगा। तो इसलिए यार शादी कर रहे हो तो एक ऐसे इंसान से शादी करो जो दिल का अच्छा हो, जो उसके अंदर ना थोड़ी सी सिंपैथी की भावना हो लोगों को लेके। कोई एक बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान है जो लोगों की वैल्यू ही नहीं करती है लड़की, ठीक है, हर इंसान के बारे में बुरा भला बोलती है। तो मैं कहूँगा यार ऐसी लड़की से शादी मत करो, थोड़ा दूर रहो यार। को कूल कूल तो चलता है कि आप कॉलेज में यार वो कितनी कूल लगती हो तो किसी को कुछ भी बोल देती है। भाई वो किसी को कुछ भी बोल देती है, वो कल को तेरे को भी कुछ भी बोल देगी, वो तेरे मम्मी पापा को भी कुछ भी बोल देगी। तब तेरे को अच्छा नहीं लगेगा शायद, वो तब तेरे को वो कूल भी नहीं लगेगा। तो कूल नहीं होता, एक तहजीब, एक इंसान अच्छा होना चाहिए, दिल का इंसान के अंदर सिंपैथी की भावना होनी चाहिए, है ना, लोगों की हेल्प करने की भावना होनी चाहिए। तो ये आपको जिस लड़की के अंदर दिख रहा है ना, उस लड़की के साथ रहने की कोशिश करो, उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाओ, उस लड़की से शादी करो, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बट अगर आपने देखा भाई लड़की के पास तो डिग्री है, लड़की तो भाई पैसा कमा रही है, कर लेते हैं शादी भाई। ऐसे केसेस में तो बहुत में डाइवोर्स देखने को मिला है मेरे को। ठीक है, कि भैया उन दोनों की बन ही नहीं रही है। छोड़ो यार, मैं रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो लड़की मेरी वीडियो देख रही होगी तो वो भी फिर बोलेगी कि हाँ मेरा केस समझा दिया इसने। तो यार मल्टीपल केसेस हैं कि दोनों के बीच में शादी हो गई है और जीवन साथी और इनके थ्रू उन्होंने मिले हैं और दोनों ने एक दूसरे का पैसा देखा, लुक देखी, शादी कर ली। तो अगर किसी की भी सैलरी में, जॉब में प्रॉब्लम आई तो भैया उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि वो बात नौबत डाइवोर्स तक आ गई, क्योंकि जो शादी की गई थी वो ये देख के गई थी कि भैया ये इतना पैसा कमाता है। अब उसके बाद जॉब ही नहीं रही है, कोविड से पहले की बात है, और जब कोविड में जॉब ही नहीं रही तो भैया दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई बहुत ज़्यादा। और वो लड़के को फिर दिल्ली से बाहर का था, तो जब वापस आया अपने होम टाउन तो भैया उसका नहीं मिलनी सैलरी उतनी, और उसकी सैलरी फिर जो मिली वो लड़की से भी कम हो गई। तो भैया उनके बीच इतनी लड़ाई हुई कि उनका ऑलमोस्ट डाइवोर्स की नौबत आ रखी है, और अभी भी केस चल रहा है भाई, पिछले 2 साल से केस चल रहा है और चलते रहेंगे केस, और तब सॉर्ट होगा पता नहीं क्या। बट इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि आई थिंक वो लाइफ तो अच्छी नहीं है यार। तो सिंपल है यार, क्रक्स में निकालते हैं तो सिंपल ही क्रक्स निकलता है कि एक अच्छे दिल वाले इंसान से शादी करनी चाहिए। लड़के हो लड़की के पैसा है वो बेटर करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है उस पैसे की, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेना, है ना। लड़कियों के लिए सिंपल है कि भाई लड़का दिल का अच्छा होना चाहिए, और आपको कैसी लाइफ चाहिए और आप क्या उसमें ऑफ़र कर रहे हो लड़की की लाइफ पे ऐड ऑन करने का, तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको कैसे लड़के के साथ रहना है। दैट्स ऑल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरे थॉट थोड़े से समझ आएंगे, मैं किस बारे में बात करके चल रहा था।
हो सकता है कुछ लोग मेरे इस चीज़ से, मेरे ओपिनियन से, मेरे डिसीजन से एग्री ना करें, तो मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि भैया कहाँ पे मैं गलत था। मैं बात यहाँ पे एक्सेप्शंस की नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस फिर किसी दिन आपको देखने को मिलेंगे। मैं बात करके चलिए पूरी वीडियो में जनरली जो होता है, जनरली जैसे लोग होते हैं, जनरली जैसा लोगों के लाइफ में होता है, मैंने उसके बेसिस पे बात करके चलिए। स्टिल अगर किसी को मेरी वीडियो में कुछ बुरा लगा है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मेरे को ज़रूर बता देना, ताकि मेरे को थोड़ा सा पता रहे कि कहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ भेज देना जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और जो शादी के सपने देख रहा है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दैट्स ऑल, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।